हैं। और राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही, परिवारवाद को लेकर हमने कई बार चर्चा की है राजीव, और इस बार जब प्रधानमंत्री जब हर मंच से, जिस तरह से पिछले दिनों लगातार वो साउथ इंडिया में रहे हैं, दक्षिण के मिशन पर रहे हैं और तमाम रैलियों से परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरते नजर आए हैं, उसको परिभाषित भी करते नजर आए हैं, लेकिन आज इस परिवारवाद पर विपक्ष को घेरना में कितना उचित समझा जाएगा बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए, जहां पे जो तमाम जो सहयोगी जो घटक दल हैं वो वही परिवारवाद है जिन्हें वो उनका बेटा या उनकी बेटी या उनके कुछ रिश्तेदार वही उस पार्टी को चला रहे हैं। तो वो परिवारवाद क्या वो बीजेपी के लिए ठीक है और विपक्ष का वही परिवारवाद वो उनके लिए गलत हो जाता है? तो आज के संदर्भ में ये परिवारवाद का ये मुद्दा कितना उचित नजर आ रहा है राजीव? देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है परिवारवाद का, और भ्रष्टाचार देश में क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते थे, परिवारवाद की बात करते थे, तब परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों वाले ज़्यादातर लोग उनके विरोध में खड़े थे। लेकिन आज जब वो बात करते हैं या बीजेपी बात करती है तो वो सारे लोग या बहुमत में 80% मेजॉरिटी में अब वो सब एनडीए के पाले में है। तो इसलिए सब ये सियासी सहूलियत है, जिसको जब ज़रूरत हो वो परिवारवाद का आरोप लगाए, जब ना ज़रूरत हो उसको अपना ले। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान की लोजपा को तोड़ा, पहले चाचा को साथ लिया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि नेताओं को तो उन्होंने तोड़ लिया लेकिन जनता तो चिराग पासवान के साथ है, तो एक झटके में पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उनके धड़े को एक सीट न दी, उनको खुद को भी एक सीट न दी, और 40 सीट पर गठबंधन का अनाउंसमेंट कर दिया। अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्रिपरिषद से। अब वो चले गए, देखिए क्या फैसला करते हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, देखिए लोकतंत्र है, इसमें जनता से जब चुना जाएगा कोई, तभी वो नेता बनेगा, तभी उसकी सरकार बनेगी। परिवारवाद का आरोप लगाकर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वारिस हो सकते हैं, राजीव गांधी के वारिस हो सकते हैं, सोनिया गांधी के वारिस हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर कि वो गांधी परिवार के हैं, जनता उनको हाथों हाथ ले लेगी, ऐसा 2 चुनाव में आपने देखा कि सबसे बुरी गति जनता ने कांग्रेस पार्टी की पिछले 2 चुनाव में की। अब यही राहुल गांधी अगर इस साल या 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर लोकसभा में बहुमत के नेता बनते, उनकी सरकार बनती है, तब इस आधार पे आप उनको नहीं कह सकते कि वो गांधी परिवार के हैं और परिवारवाद का उन पर मामला बनता है। सवाल ये है कि परिवारवाद आप मेरी तरफ हो तो परिवारवाद नहीं है, दूसरे तरफ हो तो परिवार। दूसरी बात, ये सियासी हमले करने के लिए ये सब चीज़ तीर आजमाए जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो बात ये कहती है, तो अब देश में मुश्किल से 5-7 परिवार बचे हैं जिन पर इनका ये आरोप फिट बैठता है। उसमें एक मुलायम सिंह की फैमिली, एक मायावती की फैमिली, एक लालू यादव की फैमिली, एक ममता बनर्जी की फैमिली और एक स्टालिन परिवार। इनके अलावा जितने भी परिवार देश के हैं वो सब के सब या तो उसका एक धड़ा नहीं तो दोनों धड़ा एनडीए में चला आया है। आप देखिए, चिराग पासवान बिहार में लालू यादव को छोड़ करके जितने परिवारवाद से निकले नेता हैं वो सब एनडीए के पाले में हैं। ज़्यादातर शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, वो डिप्टी सीएम हैं, और जीतन राम मांझी के बेटे नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं। लोजपा का मैंने आपको बता ही दिया। यूपी में आप आइए, अपना दल यहाँ के मोदी सरकार में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं। संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद एमपी हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं, कल्याण सिंह के बेटे सांसद हैं, उनके पोते मंत्री हैं। आप जितने का भी याद करेंगे परिवारवाद के, वो सारे के सारे लोग। जितेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनके बेटे जतिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जो कि चुनाव से 6 महीने पहले योगी सरकार में आए थे।
अब बात आती है हेमंत सोरेन फैमिली की। उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन अब एनडीए में शामिल हो गई, बीजेपी में शामिल हो गई। वो भी तब जब उनको सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन पहले झटका लगा है और सीबीआई की विशेष अदालत में उनका मामला अब शुरू होने वाला था। इससे पहले ही उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपमान दिखाई पड़ने लगा और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। राज ठाकरे भी परिवारवाद है, उद्धव ठाकरे भी परिवारवाद है। उद्धव ठाकरे इनके साथ थे तो परिवारवाद नहीं था, अब राज ठाकरे आएंगे तो परिवारवाद नहीं था। अजीत पवार सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता थे, जब उधर थे तो वो परिवारवाद था, इधर आ गए तो वही पद उनको यहाँ भी मिला, वही सम्मान उनको यहाँ भी मिला। मतलब ये कि उधर अगर आप रहे तब आप पर सारे आरोप, हमारे साथ आ जाओ तो कोई आरोप नहीं। ठीक है राजीव। तो